दोस्तों, जनता को पेट्रोल 40 रुपए या 50 रुपए में मिले ना मिले, लेकिन बाबा जी के दिन पूरे फिर गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनावी रैली में बार बार डंके की चोट पर यही बोलते हैं ना कि उनकी सरकार पर आज तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन छन छन के आखिरकार कुछ मीडिया समूह और अखबार हैं जो बार बार हमें ऐसी गवाही देते हैं और ऐसे सबूत हमारे सामने रखते हैं जो ये बताता है कि डबल इंजन की सरकारों में खुलेआम लूट खसोट चलती है, खास तौर पर उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो दिन रात मोदी जी की माला जपते हैं। अब मोदी जी का नाम रटने के लिए, मोदी जी के लिए माहौल बनाने का कोई तो फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों बाबा रामदेव, जिनको सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से फटकार लगा चुका है अपने प्रोडक्ट्स पर झूठे विज्ञापन देने के लिए, उन बाबा रामदेव को लेकर आज के इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये अखबार हमारे मोदी जी पढ़ेंगे तो सब नसल पकड़ लेंगे कि जिस डबल इंजन के नाम पर मोदी हर राज्य में जाकर वोट मांगते हैं, उस डबल इंजन में खुलेआम आपके मेरे सरकार के पैसे का कैसे बंदरमाट होता है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने ये बहुत ही हैरान करने वाला एक खुलासा किया है जिसमें बताया गया है कि रामदेव के जो बेहद क्लोज हैं बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण, जो कि पूरा पतंजलि का जो कामकाज है वो आचार्य बालकृष्ण ही संभालते हैं, उनको उत्तराखंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट मिल गए। महत्वपूर्ण ये बात है दोस्तों कि ये औने पौने दाम पर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। दोस्तों, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड टूरिज्म ने एक एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया, जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट, मसूरी के पास। ठीक है, इसमें दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा ये है कि जिन 3 कंपनियों ने बिडिंग की वो दरअसल एक शोपीस थी, चला सबको बालकृष्ण ही रहे थे। दोस्तों, इन कंपनियों से किसको कितना मिला सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये तो जानिए कि जो कंपनी बिड करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रही थी उसने क्या क्या पाया। 142 एकड़ में पार्किंग, पैथवे, एक हेलीपैड, 5 हट्स नहीं होती, सुंदर सुंदर हट्स बनी होती हैं पहाड़ी इलाकों में, आपने देखा होगा, एक कैफे, 2 म्यूजियम, एक ऑब्जर्वेटरी, और ये सब कुछ जिसको बिडिंग में जो जीतेगा उसको नहीं मिलेगा, ये सरकार डेवलप करके देगी। और इसके लिए जो कंपनी है उसको केवल सरकार को 1 करोड़ रुपए देने होंगे, मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना। अब मैं आपको इस पूरे मसले में जो गड़बड़ हुई है वो बताती हूँ। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से इस मामले में जिसने बिडिंग जीती, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जरा आप देखिए, इसमें नंबर 1 पर है बालकृष्ण डायरेक्टली, आचार्य बालकृष्ण को डायरेक्टली मिल गया कितना, 18.7%। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरी और तीसरे नंबर की जो कंपनी है जिसको 9.39 और 8.04 बिडिंग का शेयर मिला, वो भी दोनों आचार्य बालकृष्ण हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया, इसमें आचार्य बालकृष्ण का 99.98% शेयर है। ठीक है, ये कंपनी मतलब आचार्य बालकृष्ण की ही है। और तीसरे नंबर की जो कंपनी है भरुआ एग्रीकल्चर साइंस, इसको मिला है 8.04%, ये भी आचार्य बालकृष्ण की कंपनी है, नीचे लिखा है देखिए। मतलब नंबर 1 18.75% मिल गया सीधा आचार्य बालकृष्ण को, तो वो तो डायरेक्टली मिल गया। नंबर 2 वाली कंपनी को जो मिला वो भी आचार्य बालकृष्ण की, नंबर 3 वाली कंपनी को जो मिला वो भी आचार्य बालकृष्ण की। मतलब टोटल दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसमें 69.43% जो पूरा शेयर है ये स्वयं आचार्य बालकृष्ण को ही मिल गया, और जो बाकी की कंपनियां उसमें तो 30.57% है। नीचे देखिए, कुछ और कंपनियों के नाम भी मैं आपके सामने रखती हूँ, पतंजलि रिवॉल्यूशन, ठीक है, फिट इंडिया ऑर्गेनिक, भरुआ सॉल्यूशंस। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पतंजलि रिवॉल्यूशन और भरुआ सॉल्यूशन किसकी है, लेकिन इस पर खैर मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन साफ तौर पर ये बताता है दोस्तों कि ये बिडिंग के नियमों और कानूनों के खिलाफ है। तो ये देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, उसकी बकायदा फोटो भी यहाँ पर शेयर की गई है। क्या शानदार यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है। दोस्तों, इसमें जो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 3 कंपनियां किसी भी हाल में एक कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन बताता है, देखिए लिखा है, एन इन्वेस्टिगेशन बाय इंडियन एक्सप्रेस रिवील्स दैट वायलेटिंग टेंडर नॉर्म्स ऑल 3 कंपनीज दैट बिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द वन दैट वाज अवॉर्डेड द टेंडर। मतलब जिनको टेंडर मिला और बाकी 2 कंपनियों को जो इस टेंडर में शामिल हुई, वो सब एक ही आदमी द्वारा संचालित थी। ये इस टेंडर
का पूरे नियम और कायदों के उल्लंघन का मामला है। दोस्तों यहाँ एक और खबर दिखाई गई है जो कि इसी से जुड़ी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों सिर्फ 1 साल के अंदर राजस एरोस्पोर्ट्स नाम की एडवेंचर कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट पार्क का जो ठेका मिला, दोस्तों उसका जो रेवेन्यू था वो जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। मतलब जो पहले 1.17 करोड़ था वो सीधा बढ़ के करीब करीब 10 करोड़ पहुंच गया। देखिए 9 करोड़ 82 लाख। मतलब इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली एक कंपनी का रेवेन्यू कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कंपनियां जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रही हैं और सरकार को कितना मिल रहा है? मात्र सालाना 1 करोड़ रुपए। मतलब सरकार सारा डेवलपमेंट कर रही है, सरकार ने म्यूजियम बनाए, सरकार ने हेलीपैड बनाया, पार्किंग वार्किंग सारी व्यवस्था सरकार करके दे रही है। क्यों? क्योंकि भाई हिमाचल और उत्तराखंड में टूरिज्म सबसे बड़ा एक केंद्र है। लेकिन कमा कौन रही है? कंपनियां कमा रही हैं। और जो इसमें सबसे ज्यादा कमाई हो रही है, 60% से ऊपर जो शेयर है टेंडर का, वो किसको मिल रहा है? आचार्य बालकृष्ण की कंपनी को। आचार्य बालकृष्ण कौन है? रामदेव के करीबी। रामदेव कौन है? जिन्होंने 2014 से पहले काले धन को लेकर आंदोलन किया, उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, जिन्होंने 2014 से पहले देश को एक ज्ञान दिया कि अगर मोदी आ गए तो 40 रुपए या 50 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा, जो देश की हर समस्या के लिए बैठकर ज्ञान देते हैं न्यूज चैनल में। काला धन, विदेश नीति, अर्थनीति, आध्यात्म, योग, किसी भी मुद्दे पर आप बाबा रामदेव से बैठकर टीवी पर ज्ञान उनसे सुन लीजिए। और तो और हर सुबह उठकर बाबा रामदेव कई न्यूज चैनल्स की एंकर्स के साथ योग करके ये भी बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जब मानाए किसी भी रूह अफ़ज़ा जैसी कंपनी को शरबत जिहाद जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, बाद में कंपनी को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है, तो उसके बाद पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया से हटाना पड़ता है। दोस्तों इन बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण पर इतना रहम, मतलब कमाल की बात है दोस्तों। ये जो सरकार ने ये जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट डेवलप किया है मसूरी में, और डेवलप करके इन कंपनियों को ठेका दिया है औने पौने दाम पर। खुद तो सरकार कुछ कमा नहीं रही है, कंपनियां इनकी अपनी जेब भर रही हैं। ये पैसा किसी के मामा के घर से नहीं आया है, ये पैसा आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। तो डबल इंजन सरकार से कोई जवाब लेगा? कोई सवाल पूछेगा इस सरकार से कि किसकी जेब में कितना गया? सरकार की जेब ढीली हुई तो किसी की तो जेब टाइट हुई होगी ना। इतना बड़ा खुलासा है दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा है। अगर कोई और जगह होता, कोई और वक्त होता तो आचार्य बालकृष्ण को सामने आना पड़ता। मैं तो ये सोच रही हूँ ईडी सीबीआई वाले क्या कर रहे हैं? जहां कहीं चुनाव होते हैं ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? दोस्तों इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उत्कृष्ट उदाहरण है। 100 लोग टेंडर में आ जाते तो कितना झमेला हो जाता। इसीलिए हर बिजनेस में एक ही आदमी को चांस मिले और हर कंपनी एक ही आदमी की ही हो। इसी तरह भारत में बिजनेस करना आसान हो चुका है। बालकृष्ण की कंपनी मस्क की कंपनी को एक दिन पानी पिला देगी। चांद और मंगल पर रॉकेट भेज रहे मस्क को पता होना चाहिए कि जब प्लॉट कटने की बारी आएगी तो टेंडर किसे मिलेगा। उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों ये तो इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा हो गया, तो हमको पता चल गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार को ना पता हो। भाई अधिकारियों को सब पता होता है, कितने पे टेंडर दिया जा रहा है, कितनी उससे कमाई हो रही है, कंपनियां कितना कमा रही हैं और सरकार को कितना मिल रहा है। लेकिन सोचिए खुलेआम डबल इंजन सरकारों में ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद भी मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी कमाल हैं कि किसी भी राज्य में वो जाते हैं तो ये बताते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार चुनिए, क्योंकि डबल इंजन सरकार में जो विकास की गंगा है वो डबल स्पीड से दौड़ती है। आपके हिसाब से दोस्तों कि ये जो विकास की गंगा है किसके लिए डबल स्पीड पर दौड़ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।